और रोजगार ना दे पाए तो 5,000 और 7,000 का बेरोजगारी भत्ता देंगे। हेमंत सोरेन जी ने अपने बातों को पुष्ट करने के लिए, अपने बातों में दम भरने के लिए उन्होंने कहा, मैं शिबू सोरेन गुरुजी का बेटा हेमंत सोरेन यह कहता हूं कि हमारी सरकार बनते ही हम 5 लाख सरकारी नौकरी प्रत्येक युवा को देंगे, 5,000 7,000 बेरोजगारी का भत्ता देंगे। अगर नहीं कर पाए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन यह जो वायदा उन्होंने किया था, यह जो संकल्प उन्होंने किया था, वो संकल्प को पूरा नहीं किया। खुद तो संन्यास नहीं लिया, जेल से आने के बाद 1 सप्ताह भी सत्ता के मोह को छोड़ नहीं पाया और आदरणीय चंपई सोरेन जी को हटा करके गद्दी पर बैठ गया। यह मुख्यमंत्री जब से राज्य में बैठे हैं तब से युवाओं के ऊपर इन्होंने लाठीचार्ज कराया है, युवाओं के ऊपर इन्होंने गैस छोड़े हैं और जो युवा नौकरी मांगने के लिए जब प्रेशर ज्यादा बना दिए तो इन्होंने नौकरी बांटने की जगह मौत बांटना प्रारंभ किया। आज झारखंड प्रदेश में देश के इतिहास में कहीं भी ऐसा आपको उदाहरण नहीं मिलेगा कि फिजिकल टेस्ट किसी भी एग्जामिनेशन के फिजिकल टेस्ट में, दौड़ में, किसी भी बहाली में या समस्त बहालियों को भी मिला दिया जाए तो 17 बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो जाए, ऐसा कहीं कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। लेकिन एक्साइज पुलिस के बहाली में राज्य के युवाओं को अपने नाकामी को छिपाने के लिए चुनाव के 100 दिन पहले इस राज्य सरकार ने इस भादों के उमस भरी गर्मी में दौड़ाने का काम किया और 17 बच्चे, आज एक और बच्चा कल देहांत किया है। इसी जमशेदपुर का बच्चा बाला, वो जो अपने कंचन नगर का रहने वाला है, वहां आज उसका पार्थिव शरीर आया है। उनका दोष क्या था? उनका दोष इतना ही था कि वो नौकरी मांग रहे थे, वो चाह रहे थे कि नौकरी मिले जो सरकार ने वायदा किया था, लेकिन युवाओं को नौकरी नहीं दिया, युवाओं को जो है इन्होंने मौत बांटी। आज बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण पूरा संथाल प्रणा से पूरा झारखंड प्रदेश अपना कोल्हान भी अछूता है नहीं है। आज चाईबासा से पाकुड़ तक बसें चलती है, वो बसों में भर करके कौन आता है? वो पाकुड़ और साहेबगंज के रास्ते, मुर्शिदाबाद होते हुए पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेशी घुसपैठी आज झारखंड को धीरे धीरे करके अपने कब्जे में ले रहा है। पूरे झारखंड प्रदेश के संसाधनों को, हमारे आदिवासी, हमारे मूलवासी के अस्मिता को खत्म कर रहा है, लेकिन राज्य की सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है। माननीय उच्च न्यायालय जब ये कहता है कि संथाल प्रणा के डेमोग्राफी के बदलने के कारण आदिवासियों के, मूलवासियों के अस्मिता जहां खतरे में है, देश का संप्रभुता भी खतरे में पड़ा है, लेकिन राज्य की सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानते हुए, तुष्टीकरण की राजनीति अपनाते हुए उनको यहां से खदेड़ने की जगह उनको यहां बसाने का काम कर रही है। आज पूरा झारखंड प्रदेश त्राहिमाम कर रहा है। इंडियन एवरेज डे हर दिन 5 हत्याएं, 5 बलात्कार की घटनाएं हो रही है, लेकिन राज्य की सरकार उनके लिए खड़ा नहीं होती है। खड़ा अगर कोई होता है तो भारतीय जनता पार्टी खड़ा होता है। अपने उत्पाद सिपाही में मृत्यु को प्राप्त किए हुए सारे कैंडिडेट के घरों में जा करके अपने प्रदेश अध्यक्ष जी, अपने जो चुनाव के प्रभारी जी हैं, वो सारे लोग जा करके उनको 1-1 लाख रुपया विपक्ष में रहने के बाद भी उनको आर्थिक सहायता। लेकिन जब हम लोगों ने मांग किया कि जो मरने वाले जो अभ्यर्थी है वो एक नौकरी के लिए अपना जीवन को खो चुके हैं, उनको 50 लाख रुपया और एक सरकारी नौकरी दीजिए, राज्य की सरकार उसमें आगे नहीं प्रस्तुत हो रही। एक गूंगी बहरी सरकार को, इस अत्याचारी सरकार को उखाड़ फेंकना है। परिवर्तन की बयार जो आपकी उपस्थिति में यहाँ दिख रही है, पूरे झारखंड प्रदेश से जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार को उखाड़ करके फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कमल खिलाएंगे। अभी जो कादो आपके पैरों के नीचे है, जो कादो यहाँ गोपाल मैदान में आप महसूस कर रहे हैं, आपको ये मालूम है कि कादो में ही कमल खिलता है, कीचड़ में ही कमल खिलता है और कमल खिलेगा झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आपकी जनता की सरकार बनेगी। इसी निवेदन के साथ आपके लाडले प्रधानमंत्री जी सड़क मार्ग से, मुझे तो लोगों ने बताया कि मात्र 3 गाड़ियां लेकर के वो निकल गए हैं, किसी को पता भी नहीं चला, लेकिन प्रधानमंत्री जी
जमशेदपुर वासियों से, कोल्हान वासियों से, झारखंड वासियों से मिलने के लिए आपके बीच में कुछ ही क्षणों में होने वाले हैं। अपने जोश को कम नहीं रखिएगा और जब प्रधानमंत्री जी आए तो इस पल को ऐतिहासिक बना दीजिएगा। इतना ही निवेदन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अपने जोशीले भाषण के लिए। आप सभी का उत्साह ऐसे ही बने रहे। मैं दूर पीछे देख रही हूँ, इतनी भारी बारिश में भी छाता लेकर के आप सभी अपने प्रिय प्रधानमंत्री को देखने के लिए उत्साहित हैं। बिल्कुल प्रधानमंत्री जी भी कुछ ही क्षणों में हम लोगों के बीच आ जाएंगे। मैं बहुत ही मृदुभाषी हमारी केंद्रीय मंत्री आदरणीय अन्नपूर्णा देवी जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। आप सभी उनका जोरदार स्वागत करें तालियों के साथ। सभी को नमस्कार। आज परिवर्तन महारैली में उपस्थित जमशेदपुर गोपाल मैदान में कोल्हान प्रमंडल के सभी दूर सुदूर से आए हुए सभी हमारे सम्मानित बहनें, सभी भाइयों, सभी माताओं, सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत जोहार। और करम पर्व के दूसरे दिन अपनी बहन की ओर से आप सबको बहुत प्रणाम। आज इस कार्यक्रम में अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी कुछ ही क्षण में आने वाले हैं और ये आप कोल्हान वासियों के प्रति, झारखंड वासियों के प्रति स्नेह सम्मान ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये दर्शाता है कि सड़क मार्ग से आप लोगों से मिलने के लिए रांची से यहाँ आ रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य रूप से प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, उपस्थित संगठन के हमारे प्रभारी आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय जी, असम के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी, मुख्यमंत्री द्वय आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, आदरणीय चंपाई सोरेन जी, सांसद विद्युत वरण महतो जी, केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ जी सहित तमाम मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी सम्मानित साथीगण और सभी सम्मानित हमारे दूर दूर से आए सम्मानित साथियों, आज इस परिवर्तन महारैली में ये दिख रहा है आपका जोश, आपका जज्बा कि इस झारखंड में जो ये निकम्मी सरकार चल रही है, भ्रष्टाचारी सरकार जो चल रही है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आप कृत संकल्पित हैं, आप तटस्थ हैं। इसलिए इस भारी बारिश में भी दूर दूर से आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री, आपके प्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए आप इस मैदान में दूर से आए हैं। दूर अगर पीछे हम देखें तो हमारे बहुत से लोग छाता लेकर भी हैं, क्योंकि जानते हैं कि आज राज्य की स्थिति कितनी बद से बदतर हो गई है। आज लगातार राज्य के अंदर हम देखें तो निरंतर लोगों को छलने का काम इस सरकार ने किया है। जो गठबंधन की सरकार है, यह ठगबंधन की सरकार है, लगातार हमारी बहनों को ठगने का काम कर रही है। आज 1,000 रुपया देकर वो चाहती है कि हम बहनों का सम्मान ले, लेकिन हमारी बहनें ये जानती है कि चुनाव के समय सिर्फ ये छलने और ठगने का काम कर रही है। इस सरकार के द्वारा अपने घोषणा पत्र में था कि जब सरकार बनेगी तो बहनों को 72,000 रुपया सालाना देंगे, हमारे युवाओं को 5,000 और 7,000 हम उनको सम्मान राशि देंगे। लेकिन आज दूर दूर तक कहीं ये देखने को नहीं मिला और लगातार राज्य को बदनाम करने का काम ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की सरकार ने की है। इसलिए साथियों, इस परिवर्तन महारैली के माध्यम से आप लोगों को ये शपथ लेना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष ये आप लोगों को निर्णय लेना है कि जिस तरह से इस भारी बारिश में आप सब लोग दूर दूर से यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, इसी उत्साह को बनाए रखना है। जब विधानसभा चुनाव होगा तो इस निकम्मी और गूंगी बहरी सरकार को, जो महिलाओं को सम्मान नहीं करती, युवाओं का सम्मान नहीं करती, आज लगातार हमारी महिलाएं त्रस्त हैं, कानून व्यवस्था ठप है, लगातार महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जाता है, लगातार महिलाओं के साथ महिलाओं को परेशान और पीड़ित किया जाता है।
तो आप निश्चित रूप से आने वाले समय में आप ये प्रण लेकर जाएं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, यही शपथ आपको इस गोपाल मैदान इस भारी बारिश के बीच में आपको लेके जाना है। तो हम आज आप सबको फिर से आप सबके प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप सब लोग इस परिवर्तन रैली महारैली में आप उपस्थित होकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए दूर दूर से आप आए और आप ये विश्वास दिला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड प्रदेश में फिर से बनेगी और डबल इंजन की सरकार का फायदा आप सब लोग देख चुके हैं। पिछले दिनों जब आदरणीय रघुवर दास जी यहाँ मुख्यमंत्री थे तो निश्चित रूप से भारत सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं लागू की जाती थी उसका 100% लाभ गांव के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले हमारे लोगों को मिल रहा था। और आने वाले समय में भी आप ये प्रण करें, ये मुझे पूरा भरोसा है। तो जो कि अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी आने ही वाले हैं, तो हम आप सबसे यही आग्रह करते हुए कि आप सब लोग आने वाले समय में मुस्तैदी के साथ गांव-गांव में जाकर भारत सरकार के माध्यम से, अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत 6 ट्रेन को रवाना उन्होंने किया है, जो भारत का जो स्वनिर्मित ट्रेन है। और उसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के समय उन्होंने कहा था 3 करोड़ शहरी और ग्रामीण लोगों को फिर से आवास योजना का लाभ देंगे। तो आज आवास योजना के तहत भी हमारे बहनों को, हमारे भाइयों को चाबी सौंपने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। यानी गारंटी, मोदी जी की गारंटी, जो भी संकल्प उन्होंने किया है उस संकल्प को पूरा करने का काम उन्होंने किया है। और आप प्रधानमंत्री जी का संकल्प विकसित भारत का है, इसलिए आप सबसे ये आग्रह है कि विकसित भारत को संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाने के लिए आप सभी माताओं, बहनों, भाइयों, अभिभावकों सबसे करबद्ध आग्रह है, प्रार्थना है कि आप सब लोग इस विधानसभा चुनाव में इस निकम्मी गूंगी बहरी सरकार को आप उखाड़ फेंके और भारतीय जनता पार्टी और कमल फूल छाप को यहाँ पर आप यहाँ से विजय बनाकर, यही आप सबसे आग्रह है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी को फिर से बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, धन्यवाद। बस यही जोश और उत्साह बनाए रखिए। झारखंड मांगे परिवर्तन, झारखंड मांगे परिवर्तन, युवा मांगे परिवर्तन, किसान मांगे परिवर्तन, महिला मांगे परिवर्तन, मजदूर मांगे परिवर्तन। परिवर्तन को लाना है, झारखंड में कमल खिलाना है। मैं बहुत ही आदर के साथ, विनम्रता के साथ केंद्रीय मंत्री परम आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को आमंत्रित करती हूँ। आप सभी तालियों के साथ उनका स्वागत करें। वो आने वाले हैं। मैंने ऐसे नेता नहीं देखे जो इतनी भीषण बारिश में भी अपनी जनता से मिलने आ रहे हैं, और ऐसे कार्यकर्ता और जनता नहीं देखी। आसमान से धुआंधार बारिश हो रही है, लेकिन आप अपने प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने आए हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को भी प्रणाम करता हूं और आप सबको भी दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं। बोलिए भारत माता की जय श्री राम। आदरणीय अध्यक्ष जी और मंच और मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। वो संघर्ष का शंख फूंकने आ रहे हैं, वो युद्ध का बिगुल बजाने आ रहे हैं और हेमंत सोरेन, जेएमएम और कांग्रेस की बेईमान सरकार को उखाड़ के फेंकने का संकल्प दिलाने आ रहे हैं। आप बताइए बहनों और भाइयों, इतनी बेईमान सरकार पहले अब कभी आपने देखी क्या? जोर से बताओ, देखी क्या? अच्छा ये बताओ, इस सरकार में बिना लिए दिए कुछ होता है क्या? हर चीज की कीमत लगी हुई है। बारे हेमंत सोरेन, बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे? यहाँ हर चीज बिकती है, हर चीज बिकती है। जेएमएम का मतलब
JMM, जे से मतलब जुर्म माफिया, M से मतलब मर्डर माफिया, और फिर M से मतलब मनी माफिया। यह है JMM। आप बताओ, यहां सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के घर से करोड़ों रुपया निकले कि नहीं? जोर से बताओ, निकले कि नहीं? ये पैसा कौन का था? ये पैसा जनता का था? कौन का था? ये हमारा पैसा, जनता का पैसा बेशर्मी से लूट के खाने वालों और जैसे अत्याचार और अन्याय किए इन्हें। आप बताओ, यहां बालू बाल्टी में बिकती है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, बिकती है कि नहीं? यहां की खनिज संपदा लूटी जा रही है कि नहीं? कौन लूट रहा है? जोर से बताओ, कौन लूट रहा है? बताओ, यहां दिन दहाड़े हत्याएं होती है कि नहीं? जोर से बोलो, होती है कि नहीं? या मां और बहन और बेटी का अपमान होता है कि नहीं? अरे तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। हमारी बेटियां टुकड़े टुकड़े करके मार दी जाती है, फेंक दी जाती है। मेरे बहनों और भाइयों, अन्याय की अति हो गई है, जुल्म की पराकाष्ठा हो रही है। बताओ बहनों और भाइयों, बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे कि नहीं आ रहे? आदिवासियों की जमीन पे कब्जा कर रहे कि नहीं कर रहे? बेटियों से शादी करके उनके नाम पे सत्ता हथियार है कि नहीं हथियार है? ये झारखंड को लूटने का और बर्बाद करने का षड्यंत्र चल रहा है। और इसलिए आज मैं ये कहने आया हूं, ये सरकार जिसे 5 साल पहले वादा किया था, बताओ बेरोजगारों को 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था कि नहीं किया था? जोर से बताओ, किसी को नौकरी दी क्या? अब चुनाव आ गए तो क्या ले लो, नौकरियां निकल रही है। और बिना व्यवस्था किए नौजवानों को दौड़वा दिया 10-10 किलोमीटर, 16 नौजवानों के प्राण चले गए। ये हादसा नहीं है हेमंत सोरेन, ये हत्या है, हत्या। और इस हत्या का पाप तुम्हारे सर पर है। बताओ, इन हत्याओं का बदला लोगे कि नहीं लोगे? जोर से बोलो, लोगे कि नहीं लोगे? अब चुनाव आ गए, कहा था 2000 रुपया महीना देंगे बहनों को चूल्हा खर्च। बताओ, किसी बहन को चूल्हा खर्च दिया क्या? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, दिया क्या? अब चुनाव आ गया तो 1 महीना पहले 1000 ले लो। अब तक क्या कर रहे थे? 5 साल क्या किया तुमने? अरे एक तरफ नरेंद्र मोदी जी है, जिनने चुनाव के पहले 3 महीने पहले कहा था 2 करोड़ मकान गरीबों को बना के गांव में देंगे और 1 करोड़ शहर में बना के देंगे। आज झारखंड के गरीब भाइयों और बहनों के खाते में पैसे डाल दिए नरेंद्र मोदी जी ने मकान बनाने के लिए। और 5 साल में ने कुछ नहीं किया। अब 2 महीना बचे तो बोले ले जाओ 1000। एक साधु बाबा जंगल में रहते थे, तपस्या करते थे आश्रम बना के, दुनिया से कोई मतलब नहीं था। पक्षियों को भी वो दाना डालते थे, तो उनका कई पक्षी आते रहते थे। एक दिन एक शिकारी ने देखा बाबा के आश्रम में बहुत पक्षी आते हैं, इन्हीं को पकड़ा जाए। तो शिकारी वहां आने लगा, साथ में दाना लाने लगा, दाने डालता तो पक्षी दाना चुगने दानों पर बैठ जाते। बाद में वो शिकारी जाल बिछाएगा तो सब बोले जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे तो सब बोले हम नहीं फंसेंगे। दूसरे दिन शिकारी आया तो पक्षी चिल्लाए, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। शिकारी ने सोचा अब तो दाल गलने नहीं वाली, लेकिन फिर सोचा ट्राई करके देखते हैं। और पक्षी ने दाने डाले तो दानों की तरफ देखते देखते पक्षी बोले शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। लेकिन ये कहते कहते पक्षी दानों की तरफ बढ़े और बढ़ते बढ़ते भी कह रहे थे
शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। और ये कहते कहते दानों पे बैठ गए। जैसे ही दाने चुगने लगे, शिकारी ने जाल बिछाया और सब पक्षी फंस गए। शिकारी पकड़ के ले जा रहा था तो जाल में फड़फड़ा के पक्षी कह रहे थे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, झारखंड वालों, हेमंत सोरेन आएगा, दाना डालेगा, 1000 रुपया ले लो, नौकरी ले लो, जाल बिछाएगा। अरे बताओ, फंसोगे तो नहीं? फंसोगे तो नहीं? ये शिकारी दाने डाल रहा है। 1000 ले लो। हेमंत विश्व शर्मा जी भी यहां बैठे हुए हैं, मैं भी आपके सामने हूं। बहनों और भाइयों, बहनों को मध्य प्रदेश में आज नहीं, कई महीनों से, कई सालों से हेमंत जी बैठे, हम लोग, भाजपा की सरकारें हर महीने पैसा देती है। कहीं लाडली बहना योजना है तो कहीं अलग नाम से कोई योजना है। तुम क्या दोगे हेमंत? हेमंत मतलब हेमंत विश्व शर्मा नहीं, हेमंत सोरेन। तुम क्या दोगे? देने वाले ये बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बैठी है। इससे बहुत बेहतर योजना बना के बहनों, तुम्हारी गरीबी परमानेंट खत्म करेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, ये संकल्प है हमारा। और इसलिए मैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं, आप सबसे यही निवेदन करता हूं, अन्याय की अति हो गई है, जुल्म की पराकाष्ठा हो गई है, झारखंड तबाह और बर्बाद हो रहा है। मेरे बहनों और भाइयों, हम सत्ता को लाने के लिए नहीं, झारखंड बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर 5 साल ये सरकार और चल गई तो झारखंड तबाह और बर्बाद हो जाएगा। चील और कौवे की तरह नोच नोच के कांग्रेस और जेएमएम के सत्ताधारी नेता इस झारखंड को नोचने का काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं आपसे आज अपील करता हूं, शपथ तुम्हें अनुराग की, लुटते हुए सुहाग की, पल तनिको माता खड़ी पुकारती, मां भारती तुम्हें पुकार रही है। बचाओ झारखंड को, आगे बढ़ो और उखाड़ के फेंक दो इस बेईमान सरकार को, जिसने झारखंड को तबाह और बर्बाद कर दिया है। और अंत में आपके जोश को देखते हुए मैं यही कहना चाहता हूं, हेमंत सोरेन, नूर की ये किरण जुल्मात पे भारी होगी, रात तुम्हारी है लेकिन सुबह हमारी होगी। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध कर संकल्प लें कि झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की बेईमान सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। बोलो तैयार हो? तो उठाइए दोनों हाथ, बांधे दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के सरकार को उखाड़ने का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो क्षण आ ही गया है जिस पल का हम सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे एवं झारखंड प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी को। चलिए एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस मौसम में आप सब ने देखा कि किस प्रकार से रांची से बाय रोड चल करके आपके बीच आ रहे हैं, जमशेदपुर आ रहे हैं और आपको संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। और मैं ये कहूंगा कि वास्तव में एक ऐतिहासिक ये दिन है। देश के प्रधानमंत्री रांची से सड़क मार्ग से चल करके इस मौसम में भी आपके बीच आ रहे हैं, जो कि आप भी इस मौसम में इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आकर के आप उपस्थित हुए। मंच में अपने सारे नेताओं ने आपके बीच में भाषण दिया है, सब आप सबके लोगों ने कहा है। मैं इसलिए उन बातों को यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूँ।
मैं आप सब लोगों से इतना ही कहूंगा, अब झारखंड प्रदेश में कुछ ही दिनों के बाद चुनाव होना है। हम ये देखें कि इस प्रदेश में इस 5 वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है, लेकिन 5 वर्षों में हेमंत सोरेन को ये जवाब देना होगा और पूरे 5 वर्षों का उनको हिसाब भी देना होगा उन्होंने क्या काम किया। आज अब देख रहे होंगे कि चुनाव जब नजदीक आया है तो उन्होंने 1000 रुपया का लॉलीपॉप थमा रहे हैं। हमने कहा कि हेमंत सोरेन जी, अगर आप यहाँ के मां बहनों के प्रति आपके मन में कोई दर्द होता या तकलीफ होता, आपने ये पहले ही घोषणा किया था गरीबों को साल में 72,000 रुपया देंगे, तो आपने वो 72,000 रुपया नहीं दिया। वो तो कम से कम देते हिसाब करके एक बार, तो हम भी आ करके हम लोग भी पहुंचते लोगों के साथ और हेमंत सोरेन जी को माला पहना देते। लेकिन 72,000 रुपया प्रत्येक महीना वो साल में देने की घोषणा किया था। 5 साल पूरा हो गया, एक भी लोगों को नहीं दिया। और उन्होंने यहां तक कहा था कि जो वृद्ध है, विधवा है, दिव्यांग है, ऐसे लोगों को जो पेंशन मिलता है उसको उस महीना में 2,500 रुपया पेंशन देंगे। लेकिन आज तक एक भी विधवा को, एक भी वृद्ध लोगों को इन्होंने पेंशन नहीं दिया। आज हम कहते हैं पूरे 5 साल का जोड़ करके हेमंत सोरेन जी आपने जो वादा किया था उसको आपको तो कम से कम पूरा करना चाहिए। आपने कहा था कि नवविवाहिता महिलाओं को शादी होगी, बच्चों की शादी होते उनको सोने की सिक्का हम देंगे। पता नहीं इन 5 वर्षों में असंख्य लोगों की ब्याह शादी हो गई, लेकिन आपने किसी भी बहने को सिक्का नहीं दिया। आपने लोगों के साथ वादा किया और आज आपने धोखा दिया। आपने मां बहनों को कहा था, हम लोगों ने नहीं कहा था, किसी ने आपको नहीं कहा था। आपने कहा था कि मां बहनों को महीना में चूल्हा खर्च के लिए 2,000 रुपया देंगे। अब वो 2,000 रुपया के चूल्हा खर्च के लिए हमारी मां बहनें इंतजार कर रही है कि आज भी समय है कि आप उन 2,000 रुपया प्रत्येक महीना जो देने की आपने वादा किया था चूल्हा का, तो ये 5 वर्षों का हिसाब करके आपको उन्हें देना चाहिए था। आपने इस प्रदेश के नौजवानों के लिए भी घोषणा किया था। आपने कहा था कि 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन आपने उन 5 लाख लोगों को नौकरी नहीं दिया। और आपने यहां तक कि शहीद निर्मल महतो के समाधि में जाकर के उनके और भाषण आप दे रहे थे कि हम शिबू सोरेन के बेटे हैं, अगर 5 लाख लोगों को नौकरी नहीं देंगे तो हम संन्यास ले लेंगे। अब समय आ गया है, आपने तो संन्यास लिया नहीं, लेकिन झारखंड की जनता इस बार आपको जरूर संन्यास दिला देगी। यही मैं आज आप सब लोगों से कहा, और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही निवेदन करने के लिए, यही अपील करने के लिए, और तो और झारखंड की विधानसभा में भी इन्होंने घोषणा किया था। उन्होंने कहा था कि जब रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। बीए पास नौजवानों को 5,000 और एमए पास नौजवानों को 7,000 रुपया देंगे। लेकिन पूरे 5 साल गुजर गया, आपने एक भी नौजवानों को भत्ता नहीं दिया। आपने कहा था गरीबों को सब्सिडी में पेट्रोल देंगे मोटरसाइकिल चलाने के लिए, लेकिन आपने वो भी पूरा नहीं किया। आपने घोषणा किया था निर्णय करके कैबिनेट से कि झारखंड के मूलवासी आदिवासियों को 25 करोड़ तक की ठेका हम यहाँ के लोगों को देंगे, प्रायोरिटी में देंगे। लेकिन आपकी सिर्फ वो घोषणा ही घोषणा रह गया है, आपने उसको कोई पूरा नहीं किया है। और इसलिए मैं आज आप सबसे कह रहा हूं, हेमंत सोरेन जी, आप इस राज्य की जनता को पूरे 5 साल का आपको हिसाब देना पड़ेगा। जनता की अदालत में आपको ये जवाब देनी पड़ेगी, नहीं तो मोराबादी मैदान में लोगों के बीच आकर के झारखंड की जनता से क्षमा मांगिए कि आपने घोषणा किया था, आपने ठगा, अभी भी आप ठग रही हैं। अगर आपको 1,000 ही महीनों को देना था तो 1 वर्षों पहले से देते, 6 महीना पहले से देते। लेकिन आपने देना कब शुरू किया? अगस्त में, सितंबर में, जानते हो नवंबर में चुनाव होना है, फिर तो लोगों को देना नहीं है।
और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूं, ये ठग है, ये लुटेरा है। इन्होंने 5 वर्षों में क्या किया? कानून व्यवस्था खराब है, मां बहनों की सुरक्षित, आज मां बहन कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है। चोरी है, डकैती है, हत्या है, अपहरण हो रहा है, बहु बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है। आज झारखंड में सबसे अधिक अगर मां बहन पीड़ित है तो वो झारखंड प्रदेश में नंबर 1 पर ये राज्य है महिलाओं के साथ दुष्कर्म होने में। इसलिए आज इस प्रदेश की ये हालत है। और साथ ही विकास का काम तो रुका हुआ है। आज ये लोग विकास तो नहीं कर रहे बल्कि अपनी विकास कर रहे हैं। ये लोग काम के लिए नहीं, कमाने के लिए सत्ता में लोग बैठे हुए हैं। और पूरे 5 वर्षों में इस राज्य को इन्होंने किसके हवाले कर दिया? दलालों के हवाले कर दिया, बिचौलियों के हवाले कर दिया, और यहां तक कि भ्रष्ट अफसरों के हवाले कर दिया। और इसलिए आज इस झारखंड प्रदेश में बालू की लूट हो रही है, पत्थर की लूट हो रही है, कोयला की लूट हो रही है, जमीन की भी यहां लूट हो रही है। भारत सरकार की राजस्व विभाग ने तो दिखा दिया कि यहां पर 1800 एकड़ जमीन की लूट हुई है, 3000 करोड़ की उसमें लेन देन हुआ है। और उसमें भी 1932 के खतियान की ये बार बार कहते हैं, 1932 के खतियान के साथ भी फर्जीवाड़ा करके यहाँ की जमीनों को, आदिवासियों की जमीनों को यहाँ बेचा गया है। और इसलिए हमने हेमंत सोरेन से बार बार कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में जल जंगल जमीन की रक्षा करेंगे तो ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है इसकी जांच अब सीबीआई से कराइए, ताकि यहाँ के आदिवासियों की जमीन को बचाया जा सके, यहाँ के आदिवासी बच सके। आज तो झारखंड प्रदेश में अभी आपको चंपई दादा बता रहे थे कि किस प्रकार से यहाँ आदिवासियों की जनसंख्या में कमी आई है। संथाल परगने में तो और अलार्मिंग सिचुएशन है, जहां 1951 की सेंसस में 44% से आज वहां मात्र 28% बचे हैं। जहां झारखंड, संपूर्ण झारखंड में जहां उस समय 36% थे, आज वहां 26% बचे। आखिर ये इस प्रकार की स्थिति क्यों हुई है? इसके लिए कौन जिम्मेदार? इसके लिए तो जांच होनी चाहिए। लेकिन राज्य की सरकार तो कोर्ट को एफिडेविट करके देते, कोई घुसपैठिए नहीं हुआ है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप सचमुच में झारखंड में आदिवासियों को बचाना चाहते हैं, आदिवासियों की बेटी को बचाना चाहते हैं, आदिवासियों की जमीन को बचाना चाहते हैं, आप उसका सर्वे कराइए, एनआरसी कराइए, ताकि इस प्रदेश के आदिवासियों को बचाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी इस झारखंड की चिंता करती है और इसलिए मैं कहता हूं कि आदिवासियों की चिंता करती है, झारखंड वासियों की, मूलवासियों की चिंता करती है, झारखंड में रहने वाले लोगों की चिंता करती है। झारखंड राज्य के आंदोलन तो कब से चल रहा था? जब देश स्वतंत्र हुआ था उसी समय से इस देश में कांग्रेस पार्टी ने 55-60 वर्षों तक राज किया और झारखंड पार्टी से लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा तक उन लोगों के साथ ही रहे। लेकिन कभी भी यहाँ के लोगों की मांगों को उन्होंने सम्मान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दिया, अलग झारखंड राज्य नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमारी सरकार केंद्र में बनेगी तो हम अलग झारखंड राज्य बनाएंगे। अब याद करिए 1998 में, 1999 में इस देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने। 3 साल होते होते 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड प्रांत बना दिया। अगर झारखंड के लोगों का कोई मान और सम्मान किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूं, जिन्होंने इस राज्य को बनाया है, विकास भी वही कर सकता है। और आज इस प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की थे, क्योंकि संथाल परगना और देश में 10.5 करोड़ आदिवासी रहते हैं, 700 से अधिक जातियां हैं, उसमें से एक भाषा संथाली भी है। उन जातियों में से तीसरा सबसे बड़ी आबादी ग्रुप है। और देश की सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय संथाली भाषा को भी संविधान के 8वीं सूची में शामिल किया, ताकि 8वीं सूची में शामिल हुआ IAS और IPS, UPSC के एग्जाम में भी
अब संथाली से लिख सकते हैं, पार्लियामेंट में भी और विधानसभा में भी संथाली से आप भाषण दे सकते हैं। अगर ये सुविधा किसी ने उपलब्ध कराई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराई, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने कराई। और आज इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अब थोड़ी ही देर में यहां आने वाले। उन्होंने क्या क्या किया है इस झारखंड के लिए, किस प्रकार से उन्होंने सम्मान दिया है। और खास करके कांग्रेस के और जेएमएम के लोग कहते हैं बीजेपी आदिवासियों के विरोधी है, लेकिन अगर सबसे बड़ी कोई हितैषी है आदिवासियों की तो भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी है। 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जन्मदिन भी है। 15 नवंबर झारखंड के उसलिए उसकी स्थापना दिवस भी है। बिरसा मुंडा की जन्म दिवस को ही उसको समर्पण किया गया झारखंड को। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर को राष्ट्रीय गौरव दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। अगर झारखंड की महापुरुष भगवान बिरसा मुंडा को किसी ने कोई सम्मान दिया है राष्ट्रव्यापी तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतना ही नहीं, आज भारत के जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी पहले इसी झारखंड में राज्यपाल हुआ करती थी। आज भारत देश के सर्वोच्च नागरिक है, प्रथम नागरिक है। देश के अगर राष्ट्रपति किसी ने कोई बनाया है आदिवासी बहने को तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, जो आदिवासियों को सम्मान दिया, आदिवासियों को मान दिया है। और आज भी देश के अंदर में अब याद करिए बगल में छत्तीसगढ़ है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वहां पर भी आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को बनाया गया है। और साथ ही बगल के उड़ीसा में भी मोहन मांझी आदिवासी संथाल भाई है, उनको उड़ीसा में भी मुख्यमंत्री बनाया गया है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही मैं कहने के लिए आया हूं, इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने जितनी आदिवासियों की मान और सम्मान दिया है, कांग्रेस सिर्फ राजनीति करती है और कभी भी सम्मान नहीं दिया है। अभी विद्योता चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से आदिवासियों के ऊपर गोलियां अगर किसी ने चलाई है तो कांग्रेस के राज में हुआ है। जमीनों से लोगों को बेदखल किया गया, उनको कोई न्याय नहीं मिला है, तो ये कांग्रेस के राज में हुआ है, कोई बीजेपी के राज में नहीं हुआ है। तो ये जो मान और सम्मान अगर किसी ने दिया है तो इस देश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जो पार्टी इस देश को लूटा है वो है कांग्रेस पार्टी। विकास का काम भी उन्होंने नहीं किया था। हमें याद है 1998 के पहले जब बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी, हम उस समय भारत सरकार में मंत्री थे, गांव जाना पड़ता था 6-6 किलोमीटर पैदल खेत की पगडंडी से। अटल जी को हम लोग कहते थे कि कभी हम लोगों के गांव तक सड़क आएगी कि नहीं। और आपको पता होगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से भारतवर्ष के गांव गांव तक सड़कें पहुंचा दिया। अगर ये किसी ने काम किया तो इस देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और अब इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। नहीं तो गांव के लोगों ने तो सड़कें नहीं देखा था, गांव तक गाड़ी आती जाती नहीं थी। हमें याद है हम लोग मेला जाते थे, हाट बाजार जाते थे, बीमार होने के लिए इलाज करने के लिए अस्पताल पैदल जाना पड़ता था कोसों दूर। लेकिन आज अगर ये सुविधा उपलब्ध हुई है, शादी ब्याह में भी बहू को लाने बारात जाते थे पैदल जाना पड़ता था। प्रधानमंत्री नहीं बने थे, मिट्टी तेल के लिए झगड़ा होता था, लोग लालटेन और डिवरी के लिए लोग लड़ाई लड़ते थे। लेकिन देश में जब प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने तो आज भारतवर्ष के गांव तक बिजली पहुंच गई, झारखंड के गांव में भी बिजली पहुंच गई। और आप तो कोई करासन तेल मिट्टी तेल के लिए झगड़े। अब प्रधानमंत्री हम सब लोगों के बीच में 5 मिनट के अंदर में आ जाएंगे या 2-3 मिनट में आ जाएंगे, बिल्कुल करीब आ गए हैं। और इसलिए हम सब लोग एक बार प्रधानमंत्री जी का जयकारा कराएंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद,
नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मैं ये कह रहा था कि आज अगर गांव में हम बिजली देख रहे हैं, घरों में बिजली देख रहे हैं, गांव तक सड़कें देख रहे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी सरकार की ये देन है। नहीं तो गांव घरों की क्या हालत थी। कांग्रेस ने 55-60 वर्षों तक राज किया, लेकिन गांव की चिंता नहीं किया कि गांव के लोग कैसे रहते हैं, किस हालत में लोग रहते हैं। अगर इस काम को किसी ने पूरा किया है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही मैं निवेदन कर रहा हूं, जो हमारे विकास के लिए काम करता है, जो हमारे लिए चिंता करता है, हमें उनके साथ चलना है, उनको मजबूत करना है। और झारखंड में भी जब जब बीजेपी की सरकार बनी है तो यह विकास का काम हुआ है। आप सबको याद है, मैं उस कामों को गिनाना नहीं चाहता हूं, लेकिन आज जब जब इन लोगों ने सरकार बनाते हैं सिर्फ लूटने का काम करते हैं। आज तो इन्होंने, हेमंत सोरेन ने रांची से लेकर के दुमका तक ना जाने कितनी लोगों की जमीनों को इन्होंने लूटा है, लुटवाया है। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार? इसलिए मैं आप सब भाई और बहनों से अब यही निवेदन करूंगा कि आप सब उनको इंतजार में आए हैं और आप सब लोगों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। और ठीक है, आप तो प्रधानमंत्री जी आने वाला है, आप लोग तैयार है कि नहीं? पूरा तैयार है तो मेरा साथ बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। एकदम आप लोग और 2-3 मिनट ही इंतजार कीजिए, प्रधानमंत्री जी आने वाला है। और आप लोगों ने आज जो दिखाया ना, इतना बारिश का बीच भी आप लोगों ने जो दिखाया, आज ही इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हो गया। बीजेपी आने वाला है और जबरदस्त आने वाला है। आने वाला है कि नहीं? बीजेपी परिवर्तन होने वाला है कि नहीं? बढ़िया, अभी खाली समय का इंतजार है। हेमंत सोरेन जी को विदाई देने का समय आ गया है। आज हम लोग ने विदाई दे ही दिया हो, दे दिया है ना, आज विदाई हो गया ना, विदाई सब आज। 2 मिनट का इंतजार खाली। बढ़िया पिक्चर बना है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बना है। आपको प्रणाम। ये भी सुंदर बना है, बहुत सुंदर बना है। मोदी, मोदी, एकदम जोश में रहना है। प्रधानमंत्री जी को आने का साथ साथ मालूम हो जाना चाहिए कि इस बार झारखंड में परिवर्तन होने वाला है, बीजेपी का सरकार बनने वाला है। मैंने प्रधानमंत्री जी को करीबों से देखा हो, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि 2 घंटा गाड़ी से आके भी कोल्हान को लोगों से मुझको मिलना ही है, ऐसा संकल्प ये पहला बार मुझको देखने का मौका मिला है। मैं तो यही मानता हूं कि पूरा झारखंड प्रधानमंत्री के लिए कितना प्यारा है, सबसे प्यारा है। बाप रे, इतना सभी बनाया आप लोगों ने प्रधानमंत्री जी का। किसने किसने प्रधानमंत्री जी का सभी लाया है? थोड़ा उठाइए तो हम लोग सबका दर्शन हो जाएगा। बाप रे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आगे भी है 14 15 16। बाप रे, आज पूरा कोल्हान कमाल कर दिया है। फिर एक बार दिखाइए सारे लोगों ने, एक बार। मोदी, 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 नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी,
भारत माता के, भारत माता के। आप लोगों का सबका पास, किसका किसका पास मोबाइल है? क्या हम मोबाइल का लाइट ऑन करके प्रधानमंत्री जी को स्वागत कर सकूंगा? तैयार है? ठीक है, अभी से लाइट मत जलाइए, बैटरी खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, लेकिन तैयार होकर रहिए। इधर में भी है ना मोबाइल? मोबाइल है? आगे में, पीछे में मोबाइल है कि नहीं? एकदम बहुत बढ़िया। इतना जोश तो मैंने जीवन में नहीं देखा, बाप रे, इतना जोश है आज। इस तरफ है, मोबाइल है, मोबाइल है। जब प्रधानमंत्री जी का यहाँ पदार्पण होगा, सब लोग अपना मोबाइल में लाइट्स ऑन करके प्रधानमंत्री जी को स्वागत करना है। अभी से मत कीजिए, फिर बैटरी खत्म हो जाएगा, थोड़ा 2 मिनट का इंतजार। हेमंत सोरेन को विदाई देना है कि नहीं? विदाई देना है कि नहीं? एकदम पक्का। जमशेदपुर जीतेगा, जमशेदपुर ईस्ट वेस्ट दोनों जीतेगा, कोल्हान जीतेगा, पूरा कोल्हान जीतेगा। बाप रे, कोल्हान में 14 सीट है, कितना जीतने वाला हूं इस बार हम लोग? पूरा। संपादा ये तो बोल रहा है कि पूरा जीतेगा इस बार। हमारा सांसद जी, अर्जुन मुंडा जी सब है, पूरा जीतने वाला है ना? पूरा जीतने वाला है। बाप रे, इस बार कोल्हान ही झारखंड को दिशा दिखाएगा आगे पूरा। मैं एक बार देख के आता हूं कितना समय है। प्रधानमंत्री जी पदार्पण कर चुके हैं। लाइट्स ऑन, मोबाइल का सारे लाइट्स ऑन कर दीजिए। भारत माता के, भारत माता के। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, मोदी मोदी, मोदी मोदी, मोदी मोदी। भारत माता के, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, मोदी मोदी, मोदी मोदी, मोदी मोदी। भारत माता के, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। भारत माता के, मोदी मोदी, मोदी मोदी। मोदी मोदी, मोदी मोदी। भारत माता के, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो इंतजार की घड़ी खत्म हुई। हम सभी के चहीते आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सभी के बीच हैं। मैं आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी से निवेदन करूंगी कि मोमेंटो और अंग वस्त्र देकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें कोल्हान की धरती पर। आज पूरा कोल्हान ऊर्जावित हो गया है। आज लौ नगरी का कोना कोना, चप्पा चप्पा आज ऊर्जावित हो गया है आदरणीय मोदी जी के आने से।
बहुत धन्यवाद। अब वो घड़ी वो क्षण आ गया है। मैं परम आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित करती हूं कि वो मंच पर आए। हम सभी कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत करें। जोहार। आप सभी को राम राम। झारखंड के आप लोगों से मैंने वादा किया था कि आमने सामने आकर बातचीत होगी। जब सुबह मैं रांची पहुंचा तो मौसम ज्यादा खराब हो गया। हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता था, इसलिए मैंने तय किया कि सड़क के रास्ते ही जमशेदपुर जाऊंगा। रास्ते भर बारिश भी अपने आशीर्वाद बरसा रही थी और भीगते हुए लोगों को पहले पता नहीं था कि मैं जाने वाला हूं, लेकिन जैसे जैसे रास्ते में लोगों को पता चलने लगा, भारी बारिश के बीच भी हाथ में झंडा लेकर के लोग पूरे रास्ते में खड़े थे, स्थान स्थान पर खड़े थे। ये प्यार, ये आशीर्वाद मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, बारिश कितनी तेज क्यों न हो, रुकावटें कितनी ही ज्यादा क्यों न हो, लेकिन कोई भी रुकावट मुझे आपसे अलग नहीं कर सकती है। मैं आपके दर्शन किए बिना वापस नहीं जा सकता हूं और इसलिए बाय रोड भी मैं आपके दर्शन करने के लिए पहुंच गया। साथियों, क्रांति और बलिदानों की ये धरती भगवान बिरसा मुंडा के तप, त्याग और आशीर्वाद की धरती, वो धरती जिसने फोटो हो जैसे कोल्हान के महान योद्धा दिए, जिसने जमशेद जी जैसे उद्यमी के जरिए आजाद भारत के सपनों को सींचा था। मैं झारखंड की इस महान धरती को प्रणाम करता हूं। साथियों, आज कर्मा पूजा की उमंग के बीच यहां आने से पहले मुझे झारखंड को विकास की कई बड़ी सौगात देने का सौभाग्य भी मिला है। मैं कर्मा पर्व की आप सभी को बधाई देता हूं। साथियों, उत्सव के इस माहौल में आज झारखंड को 6 नई वंदे भारत ट्रेनें मिली है। झारखंड के अलग अलग शहरों में लोगों को अब आधुनिक सुविधाओं के साथ हाई स्पीड सफर का अनुभव मिलेगा।
इसका बड़ा फायदा मध्यम वर्ग को होगा, उद्यमियों को होगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार और प्रगति के भी अवसर बनेंगे। साथियों, आज झारखंड के हजारों गरीबों को पीएम आवास योजना के जरिए पक्के घर भी मिले हैं। इनमें से ज्यादातर घर मेरी माताओं बहनों के नाम पर है। कर्मा पूजा के दिन बहनें अपने भाई की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती है। आज आपका ये भाई अपनी बहनों को अपने पक्के घर का उपहार देकर धन्य हो गया है। साथियों, कुछ ही महीने पहले मैं लोकसभा चुनाव के दौरान भी आप सबका आशीर्वाद मांगने झारखंड आया था। आप उस तपती गर्मी में भी मुझे अपना स्नेह देने आए थे। दुनिया ने देखा, एक तरफ सारा विपक्ष मोदी को हराने के लिए बेचैन, पूरी जमात बड़े बड़े षड्यंत्र, बड़ी बड़ी साजिशें, झूठ फैलाने की इतनी बड़ी मशीनरी, इतना बड़ा अफवाह का तंत्र, देश को बांटने और तोड़ने वाली ताकतें, लेकिन आपका आशीर्वाद उन सब पर भारी पड़ा। मैं आपके इस प्यार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं। मेरा सौभाग्य है आज देश के दलित, वंचित, गरीब, आदिवासी और महिलाओं का आशीर्वाद मुझ पर है। देश को मोदी पर भरोसा है। आज युवाओं का भरोसा मोदी पर है, मध्यम वर्ग का भरोसा मोदी पर है। और इस भरोसे को मजबूत बनाने के लिए मोदी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आप इतने उत्साह में हैं, इतनी आवाज आ रही है, शायद सबको सुनाई नहीं देता होगा। मेरी प्रार्थना है, आपका उत्साह बनाए रखिए, लेकिन अगर थोड़ी शांति रखेंगे तो मेरी बात सब दूर पहुंच पाएगी। तो मैं चालू करूं, बात बताऊं। साथियों, झारखंड और भाजपा का रिश्ता सिर्फ एक राजनीति का रिश्ता नहीं है, सिर्फ चुनावों का रिश्ता नहीं है। ये रिश्ता दिल का है, ये रिश्ता अपनेपन का है। झारखंड का सपना भाजपा का अपना सपना है। मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या आप जवाब देंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, जवाब देंगे? सबके सब जवाब देंगे? जरा मुझे बताना, अलग झारखंड राज्य का सपना किसकी सरकार में सपना पूरा हुआ? भाजपा सरकार में।
किसकी सरकार में? आकांक्षी जिला योजना के जरिए झारखंड के पिछड़े जिलों के विकास की चिंता पहली बार किस सरकार ने की? भाजपा सरकार ने की। भगवान बिरसा की जन्म जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत किस सरकार ने की? भाजपा सरकार ने की। आप भी जानते हैं कैसे देश में दशकों तक आदिवासी युवाओं को शिक्षा व्यवस्था से दूर रखा गया। ऐसे में किसने आदिवासी बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की चिंता की? किसने 400 से ज्यादा एकलव्य आदिवासी विद्यालय बनाए? बीजेपी की सरकार ने। और इतना ही नहीं, आदिवासी समाज से एक महिला को देश की राष्ट्रपति किसने बनाया? तो जवाब एक ही है, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। साथियों, पहले की सरकारें खनिज संसाधनों से संपन्न झारखंड और दूसरे इलाकों से केवल वसूली करती थी। मैंने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन यानी डीएमएफ बनाकर आपको आपका हक दिलाया। आज भी भाजपा केंद्र में रहकर झारखंड के विकास के लिए पूरे समर्पण भाव से, सेवा भाव से काम कर रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप राज्य सरकार में भाजपा को मौका दीजिए। झारखंड के विकास के लिए भाजपा कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। साथियों, झारखंड के 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये झारखंड के दुश्मनों को झारखंड के लोग जितना जल्दी पहचानेंगे, उतना झारखंड का भाग्य सुनिश्चित होगा। झारखंड के ये 3 दुश्मन हैं, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस। झारखंड के निर्माण का बदला आज भी आरजेडी झारखंड से उतारती है और कांग्रेस को तो झारखंड से नफरत है ही। कांग्रेस पार्टी ने इतने दशक तक दिल्ली में बैठकर देश पर राज किया, लेकिन इन्होंने देश के दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज को आगे नहीं बढ़ने दिया। साथियों, ये लोग स्वार्थ और सत्ता में किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप देखिए, ये जेएमएम वाले जिन्होंने आदिवासियों के वोट से अपनी राजनीति चमकाई, आज वो किसके साथ खड़े हैं? ये लोग आदिवासियों के जंगल, जमीन पर कब्जा करने वालों के साथ हैं। इस समय झारखंड का बहुत बड़ा मुद्दा घुसपैठ हर झारखंडी के लिए चिंता का विषय बना हुआ। नौजवान बेटियों के लिए रात की नींद उड़ाने वाला बना है।
2-3 दिन पहले ही झारखंड हाईकोर्ट ने एक स्वतंत्र पैनल से घुसपैठ की जांच के आदेश दिया है। लेकिन यहां जेएमएम सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि झारखंड में घुसपैठ हो रही है। भाइयों और बहनों, आज संथाल परगना और कोल्हान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। इस पूरे क्षेत्र की पहचान, यहां की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। आप ये नीचे रखिए, पीछे लोगों को दिखता नहीं है। नीचे रखिए, आप सबको नीचे रखिए, वो फ्रेम वगैरह सब नीचे रखिए। आपका प्यार मेरे सर आंखों पर भाई, मैंने देख लिया। आपकी मेहनत की मैं इज्जत करता हूं। आप भी नीचे रखिए, पीछे लोगों को परेशानी हो रही है। प्लीज, आपने इतना बढ़िया चित्र बनाया, आपका प्यार मुझे मंजूर है, इसको नीचे रखिए, पीछे वालों को परेशानी हो रही है। आपका ये प्यार मेरे सर आंखों पर है भाई बहन। मैं इस प्यार को कभी भूल नहीं सकता। साथियों, मैं घुसपैठ की बात कर रहा था। संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी तेजी से कम हो रही है। यहां के लोगों की जमीनें हड़पी जा रही है। घुसपैठिए पंचायतों पर, व्यवस्था पर कब्जा कर रहे हैं। बेटियों के साथ अत्याचार की वारदातें बढ़ रही है। झारखंड के शहर हो या झारखंड के गांव, इस घुसपैठ के कारण हर झारखंडी असुरक्षित महसूस कर रहा है। साथियों, सच्चाई ये है कि जेएमएम के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। ये घुसपैठिए और कट्टरपंथी जेएमएम को भी अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। इनके लोग झारखंड मुक्ति मोर्चे के भीतर भी घुस गए हैं। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जेएमएम में कांग्रेस का भूत घुस गया है। जब किसी पार्टी में कांग्रेस का भूत घुस जाता है तो तुष्टीकरण ही उस दल का इकलौता एजेंडा बन जाता है। इसके लिए सबसे पहले ये लोग दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज के हितों की बलि चढ़ाते हैं। यही हाल जेएमएम का भी हो रहा है। इसलिए हमें एक बात साफ साफ समझनी होगी, जेएमएम और कांग्रेस जैसे दलों को आपका वोट नहीं चाहिए। ये दल मजहब के नाम पर
अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। यही समय है, हमें इस खतरे को यहीं पर रोकना होगा। इसके लिए झारखंड के हर एक नागरिक को एकजुट होना होगा, भाजपा को मजबूत करना होगा। साथियों, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले लोग किसी के भी सगे नहीं होते। जेएमएम सरकार के 5 साल का कार्यकाल इसका सबूत है। वोट लेने के लिए लोग आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन जेएमएम के लिए आदिवासी समाज का सम्मान नहीं, अपना सियासी फायदा सबसे ऊपर है। आज झारखंड का गरीब आदिवासी पूछ रहा है, क्या चंपई सोरेन जी आदिवासी नहीं थे क्या? क्या वो एक गरीब परिवार से नहीं आते थे क्या? लेकिन जिस तरह उन्हें अपमानित किया गया, जिस तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी कब्जाने के लिए उन्हें अपमानित करके हटाया गया, उससे झारखंड के हर गरीब आदिवासी का दिल गहरी चोट पहुंची है, दुख से भरा हुआ है। सीता सोरेन जी तो अपने ही परिवार से थी, लेकिन एक महिला होने के बावजूद उन्हें अपमानित और बेदखल किया गया। इसका जवाब झारखंड का हर आदिवासी देगा। झारखंड की हर माता, हर बहन, हर बेटी देगी। साथियों, झारखंड का निर्माण बड़े सपनों के लिए हुआ था, लेकिन इन सपनों का, इन आकांक्षाओं का क्या हुआ? ये सब भ्रष्टाचार और लूट की भेंट चढ़ गए। और आप जानते हैं, इस देश की सबसे बेईमान और महाभ्रष्ट पार्टी एक ही है, कांग्रेस पार्टी। इस देश का सबसे भ्रष्ट परिवार एक ही है, कांग्रेस का परिवार। भ्रष्टाचार की सारी धाराएं वहीं से निकलती है। ये जेएमएम वाले भी उसी स्कूल से ट्रेनिंग लेते हैं, और उस स्कूल का नाम है कांग्रेस स्कूल ऑफ करप्शन। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5 साल में केवल एक ही काम किया है, झारखंड की लूट और चारों तरफ भ्रष्टाचार। जेएमएम सरकार ने जल, जंगल, जमीन सब में भ्रष्टाचार किया। एक और यहां का गरीब, शहरों में रहने वाला मध्यम वर्ग एक एक रुपये के लिए पसीना बहाता है। दूसरी ओर इस सरकार के मंत्री और इनके सांसद के ठिकानों से, उनके नौकरों के अड्डे से सैकड़ों करोड़ कैश बरामद होता है।
हजारों करोड़ रुपए के घोटाले होते हैं। आपको याद है ना कैसे नोटों के पहाड़ झारखंड से निकले थे। टीवी में महीनों तक वो नोटे के पहाड़ दिखाए जाते थे। ये नोटों के मशीन से नोट नहीं आई, ये नकली नोट नहीं थी, ये आपकी मेहनत की कमाई का पैसा उन्होंने लूट करके जेब भरा था। ये आपका पैसा है। भाइयों बहनों, इस चुनाव में ये भ्रष्टाचार करने वाले, आपके धन को लूटने वाले, देश के खजाने को लूटने वाले, झारखंड के खजाने को लूटने वाले, उसकी पाई पाई का हिसाब करना हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे आपको साथ चाहिए भाइयों। आज यहां राज्य सरकार के संरक्षण में झारखंड के खान खनिज बालू सबकी लूट हो रही है। इन्होंने सेना की जमीन तक को नहीं छोड़ा। इन्होंने झारखंड के लोगों की जमीन को भी नहीं छोड़ा। मुझे यहां के लोग बता रहे थे, अपनी जमीन बचाने के लिए लोगों को बोर्ड लगाना पड़ता है कि जमीन बिकाऊ नहीं है। और ये हालत जमशेदपुर जैसे शहरों तक में है। साथियों, जेएमएम वालों की अब चला चली की बेला आ चुकी है और इससे लोग बौखलाए हुए हैं। भाजपा के नेताओं पर झूठे केस लादे जा रहे हैं। सत्ता जाने के डर से इन्होंने अपना झूठ का पिटारा निकाल दिया है। आप मुझे बताइए, इन्होंने जब तक नौकरी नहीं तब तक बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था। कितने बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी का भत्ता मिला क्या? इन्होंने शहरी रोजगार योजना शुरू की, शहरों में रोजगार मिला क्या? उल्टे वो योजना ही 2 महीने में बंद हो गई। हालात ये है कि भर्ती परीक्षाओं के नाम पर राज्य में 15 से ज्यादा युवाओं की जान तक चली गई। 15 नौजवान, उस मां के लाडले, उस बहन के भाई, इस सरकार की गलत व्यवस्था के कारण अपनी जान गंवा बैठे। प्रदेश सरकार संवेदनशील होने की जगह जख्मों को कुरेदने में लगी है। इस घटना में जिन युवाओं की जिंदगी गई है, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिवारों को सांत्वना देता हूं और मैं वादा करता हूं, झारखंड में कुछ ही महीनों के बाद जब बीजेपी सरकार बनेगी, एनडीए सरकार बनेगी, तो इस सारे मामले की जांच करवाई जाएगी।
और जिम्मेवार लोगों को हर प्रकार से कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। साथियों, झारखंड की वर्तमान सरकार को युवाओं की कोई चिंता नहीं है। इन्होंने हर साल जी और जेएसएससी की परीक्षाएं आयोजित करवाने का वादा किया था, लेकिन वादा पूरा करने की जगह सरकार के संरक्षण में नौकरी बेचने वाले गिरोह पनप रहे हैं। यहां पेपर लीक करने वालों को शहद दी जा रही है। हर परीक्षा गड़बड़ियों का शिकार है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली ऐसी राज्य सरकार को हमें झारखंड से हटाना ही होगा। यहां की सरकार आपसे सिर्फ झूठ बोल सकती है, झूठे वायदे कर सकती है। भाई और बहनों, गरीबों को झांसा देने के लिए इन्होंने पेट्रोल डीजल देने में की योजना भी चलाई थी। आप में से किसी को पेट्रोल डीजल मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा ना? क्योंकि ये वो योजना भी झूठा दिलासा था। उसे भी 2 महीने में बंद कर दिया गया। अब ये महिलाओं को पैसे देने के नाम पर गरीबों को भरमाने के लिए नए नए तिकड़म लगा रहे हैं। इसलिए आपको ऐसे धोखेबाजों को सरकार से बाहर निकालना है। साथियों, वादे करना और उन्हें पूरा करना ये केवल बीजेपी ही करती है। एक और हमारी सरकार है। हमने चुनाव में गरीबों को 3 करोड़ और पक्के मकान देने का वादा किया था। पिछले महीने इस सरकार ने इसको मंजूरी भी दे दी है। हमने 70 साल से अधिक उम्र के हर बुजुर्ग को मुफ्त इलाज की गारंटी दी थी। कुछ ही दिन पहले सरकार ने उस फैसले पर भी मोहर लगा दी है। हम हर घर तक जल पहुंचा रहे हैं। हम लगातार छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, आपको याद होगा, ढेर सारी घोषणाएं कांग्रेस पार्टी ने भी की थी। कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में युवाओं और महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देने का वादा किया था। लेकिन जब महिलाएं ये पैसा मांगने कांग्रेस दफ्तर पर गई तो महिलाओं को अपमानित किया गया। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां वहां ऐसे झूठ की दुकान, ऐसे ही झूठ की दुकान खोली जा रही है। साथियों, जेएमएम वाले भी जब जब कुछ देने की बात करें तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जेएमएम को भी ये ट्रेनिंग कांग्रेस से ही मिली है। जब भी ये कुछ देने की बात करेंगे तो आपकी जेब पर डाका डालेंगे। मैया सम्मान योजना के नाम पर महिलाओं से 300-300 रुपए मांगे जा रहे हैं। अबुआ आवास के नाम पर 25,000 रुपए तक की वसूली हो रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं में भी जहां इन्हें मौका मिल रहा है, ये पिछले दरवाजे से लाभार्थियों को गुमराह करके उनसे भी वसूली कर रहे हैं। म्यूटेशन और नाम सुधार जैसे काम करने वाले के लिए
5-5 हजार देने पड़ते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, जनता को लूटना ही जिनका पेशा हो, वो आपको कभी भी कुछ देंगे क्या? ये जवाब देने का मौका आपको आने वाले चुनाव में मिलेगा। साथियों, मुझे विश्वास है कि झारखंड की जनता झारखंड के विकास के लिए वोट करेगी। आप सब एक बार फिर भाजपा पर अपना आशीर्वाद बरसाएंगे। आप सब इतनी बड़ी तादाद में, इतने उत्साह से भरे हुए आप लोगों को देख करके मुझे भविष्य साफ नजर आ रहा है। आपने इतनी बड़ी तादाद में आकर हम सबको आशीर्वाद दिया। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए। मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट भी चालू कर दीजिए। सबके मोबाइल की, फोन की फ्लैश लाइट चले। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी 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 मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। भारत माता के, भारत माता के। मोदी मोदी, मोदी मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। दोबारा एक बार बोलिए, भारत माता के, भारत माता के। कोल्हान के सुदूर क्षेत्रों से आए हुए सभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए इतनी बारिश में भी आप सभी आए। मैं सभी कोल्हान वासियों का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करती हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।